क्या आप भी सभी आईपीओ में पैसा लगाते हैं? क्या आपको भी लगता है कि सभी आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज में ऊपर पे लिस्ट होते हैं और अच्छा लिस्टिंग गेन देते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आईपीओ पैसा डबल करने की स्कीम है? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ये हमारा बेसिक टू एडवांस इन स्टॉक मार्केट का चैप्टर 8 वीडियो है। इसमें आज हम जानेंगे कि सभी आईपीओ क्या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग गेन देते हैं? क्या सभी आईपीओ में पैसा लगाने पर हमें फायदा होता है? इसके लिए मैंने एक आईपीओ का पूरा डाटा निकाला है, जिससे हम जान सकते हैं कि इस साल में जितने मेन बोर्ड आईपीओ आए, क्या उन सभी आईपीओ में इन्वेस्टर को फायदा हुआ या कुछ आईपीओ में नुकसान भी हुआ। जब भी हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उससे पहले हमें कंपनी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि जो कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड अच्छा है या नहीं, जो आईपीओ का टोटल इशू साइज है, ऑफर फॉर सेल में कितना इशू साइज है, ये सब हमें जानना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा ऐसा लगता है कि अगर आईपीओ में हम पैसा लगाएंगे तो पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को ये ध्यान में रखना है कि जिस भी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो उस आईपीओ से हमें 30% या उससे ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। लेकिन सवाल आता है कि हम कैसे जाने कि इस आईपीओ से हमें 30% या उससे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि उस कंपनी का पूरा रिकॉर्ड देखिए, फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखिए। अगर कंपनी फाइनेंशियल वाइज स्ट्रॉन्ग लग रही है तो उस आईपीओ के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमें देखना है कि ग्रे मार्केट में उस आईपीओ के लिए जो प्रीमियम प्राइस है वो क्या चल रहा है। ग्रे मार्केट में उस आईपीओ का जीएमपी अच्छा चल रहा है और उस जीएमपी के अकॉर्डिंग वो आईपीओ 30% या उससे ज्यादा रिटर्न देने की उम्मीद रखता है, तो उस आईपीओ के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए। तीसरा हमें यह देखना है कि उस आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 3 दिन होता है, 2 दिन तक हमें वेट करना है और देखना है कि उस आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन कितना हो रहा है। अगर उस आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो रहा है तो मतलब उस आईपीओ की डिमांड है, उस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए। अब सवाल आता है कि 30% या उससे ज्यादा रिटर्न देने वाले आईपीओ में ही इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि आईपीओ अप्लाई करने के लिए 3 दिन का समय होता है और उसके बाद भी 3 दिन का समय होता है जब स्टॉक एक्सचेंज में वो आईपीओ लिस्ट होता है। ऐसे में अगर आप पहले दिन ही आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो लगभग 6 दिन हो जाते हैं और आपका पैसा 6 दिन के लिए होल्ड हो जाता है। मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए के लगभग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं और उस आईपीओ में आपको एक लोट ही इशू होता है और एक लोट का इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगभग 15,000 के आसपास होता है। आप आईपीओ के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं लेकिन आपको एक लोट ही इशू होता है और वो भी 15,000 के आसपास के, तो आपका 1 लाख रुपए 6 दिन के लिए होल्ड हो जाता है। अगर आप 1 लाख रुपए किसी ट्रेंड वाले शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, जिस रिटर्न की उम्मीद आप आईपीओ से लगा रखे थे उतना रिटर्न आपको ट्रेंड वाला शेयर भी दे सकता है। तो एक अच्छा आईपीओ तभी माना जाता है जब वो 30% या उससे ज्यादा रिटर्न दे। रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा ऐसा लगता है कि अगर हम आईपीओ में लगाएंगे तो पैसा डबल हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक जानी मानी कंपनी का आईपीओ था। उस आईपीओ के एक शेयर की प्राइस 2,150 रुपए थी और जब वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ वो शेयर बहुत ही नीचे पे हुआ और रिटेल इन्वेस्टर को उसमें बहुत नुकसान हुआ और उस आईपीओ में लगभग सभी रिटेल इन्वेस्टर को वो शेयर अलॉट हुए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस आईपीओ की मैं बात कर रहा हूं वो पेटीएम आईपीओ था। पेटीएम आईपीओ के लिए रिटेल इन्वेस्टर ने लगभग 1.5 गुना सब्सक्राइब किया था। 3 रिटेल इन्वेस्टर में से 2 रिटेल इन्वेस्टर को वो आईपीओ अलॉट हो गया था और एक समय ऐसा भी आया था कि पेटीएम का जो शेयर 2,150 का था वो 400 रुपए तक आ गया था। तो उस आईपीओ में लगभग 90% नुकसान हो गया था। जो इन्वेस्टमेंट उस आईपीओ में किया गया था उसकी वैल्यू 10% ही रह गई थी। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये तो एक्सेप्शनल केस है, 1-2 आईपीओ तो खराब हो सकते हैं, तो आपके लिए मैंने 1 जनवरी 2024 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक टोटल 25 मेन बोर्ड आईपीओ आए थे, उसका पूरा मैंने डाटा बनाया आपके साथ में शेयर करता हूं और आप उस डाटा को देख के पता कर सकते हैं कि जो मैंने बताया कि एक अच्छा आईपीओ 30% या उससे ज्यादा रिटर्न देने वाला होता है, तो ऐसे आईपीओ का सक्सेस परसेंटेज कितना है। चलिए नजर डालते हैं 1 जनवरी 2024 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक जितने मेन बोर्ड आईपीओ आए स्टॉक एक्सचेंज में वो कितने रुपए पे लिस्ट हुए और इन्वेस्टर को उसमें कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। जिस आईपीओ के सामने आप ग्रीन फॉन्ट देख रहे हैं, हरे रंग के डिजिट देख रहे हैं, वो आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज में जब ये लिस्ट हुआ तो 30% या उससे ज्यादा इन्वेस्टर को रिटर्न मिला है। ऐसे करके आप देख सकते हैं मैंने पूरे 25 मेन बोर्ड आईपीओ का रिकॉर्ड बनाया है। जिस आईपीओ को आप रेड कलर में देख रहे हैं उस आईपीओ में इन्वेस्टर को नुकसान हुआ जब स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर लिस्ट हुए।
ईपेक ड्यूरेबल लिमिटेड 30 जनवरी 2024 को लिस्ट हुआ था। जैसे ही ये आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ, 3.91% का लॉस हुआ और उस दिन इस आईपीओ का शेयर क्लोज हुआ तो उसमें 9.73% का लॉस हुआ। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 14 फेब 2024 को लिस्ट हुआ और जैसे ही ये शेयर लिस्ट हुआ तो 8.06% का लॉस हुआ। मार्केट बंद होने पर इस शेयर में 7.05% का लॉस था। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ 14 फेब 2024 को लिस्ट हुआ था तो इस आईपीओ में इन्वेस्टर को 4.34% का लॉस हुआ और उस दिन जब मार्केट क्लोज हुआ तो उस दिन इन्वेस्टर को 11.07% का लॉस हुआ। ऐसे ही एंटरो हेल्थ केयर सॉल्यूशन लिमिटेड का आईपीओ 16 फेब 2024 को लिस्ट हुआ और जैसे इस आईपीओ का शेयर लिस्ट हुआ तो 2.33% का लॉस हुआ। उस दिन जब मार्केट क्लोज हुआ तो इस आईपीओ के शेयर में 8.62% का इन्वेस्टर को लॉस हुआ। आर के स्वामी लिमिटेड आईपीओ के शेयर 12 मार्च 2024 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए। जैसे ही इस आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए तो इन्वेस्टर को 13.19% का लॉस हुआ और उस दिन जब मार्केट बंद हुआ तो इस आईपीओ से इन्वेस्टर को 8.82% का लॉस हुआ। जेजी केमिकल्स लिमिटेड आईपीओ के शेयर 13 मार्च 2024 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए। जैसे ही इस आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए तो 5.43% का इन्वेस्टर को लॉस हुआ और उस दिन जब मार्केट क्लोज हुआ तो इस आईपीओ से 16.38% का इन्वेस्टर को लॉस हुआ। गोपाल स्नैक्स लिमिटेड आईपीओ के शेयर 14 मार्च 2024 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए और लिस्ट होने के साथ ही इस आईपीओ से इन्वेस्टर को 12.47% का लॉस हुआ और जब मार्केट बंद हुआ तो इस आईपीओ के शेयर से 9.55% का इन्वेस्टर को लॉस हुआ। पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ 19 मार्च 2024 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए। जैसे ये आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ तो इन्वेस्टर को 1.97% का लॉस हुआ। जब मार्केट बंद हुआ तो इस आईपीओ से इन्वेस्टर को 6.39% का लॉस हुआ। ऐसे आप देख सकते हैं क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ 21 मार्च 2024 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते ही इस आईपीओ से इन्वेस्टर को 9.79% का फायदा मिला। लेकिन रिटेलर इस आईपीओ से अगर प्रॉफिट बुक नहीं किए होंगे, जब मार्केट बंद हुआ तो इस आईपीओ के शेयर भी 0.38% लॉस दे रहे थे। आईपीओ का सक्सेस परसेंटेज क्या है उसकी एक मैंने समरी बनाई है। जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ के शेयर लिस्ट हुए तो उस टाइम ओपनिंग प्राइस क्या थी उसके अकॉर्डिंग एक समरी बनाई है और जब मार्केट बंद हुआ तब उस आईपीओ के शेयर की क्लोजिंग प्राइस क्या थी उसके अकॉर्डिंग एक समरी बनाई। तो पहले हम देखेंगे कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ के शेयर लिस्ट हुए तब आईपीओ के सक्सेस परसेंटेज कितना था। टोटल 25 मेन बोर्ड आईपीओ में 8 आईपीओ ऐसे थे जो लॉस में लिस्ट हुए तो उसका परसेंटेज 32% है। तो 5 ऐसे आईपीओ थे जिनसे इन्वेस्टर को 10% या उससे कम तो उसका परसेंटेज देखा जाए तो 20% था और 3 आईपीओ ऐसे थे जिससे इन्वेस्टर को 10% से लेके 20% के बीच में लिस्टिंग गेन मिला, उसका परसेंटेज 12% है। और एक आईपीओ ऐसा था जिसकी लिस्टिंग से इन्वेस्टर को 20% से लेके 30% का लिस्टिंग गेन हुआ, उसका परसेंटेज 4% है। और 8 आईपीओ ऐसे थे जिनसे इन्वेस्टर को 30% या उससे ऊपर का लिस्टिंग गेन मिला और उसका परसेंटेज देखा जाए तो वो भी 32% है। तो आप यहाँ देख सकते हो 30% या उससे ज्यादा लिस्टिंग गेन देने वाले का परसेंटेज और जो आईपीओ लॉस में लिस्ट हुए उनका परसेंटेज सेम है। अब बात करेंगे जब स्टॉक मार्केट बंद हो गया तो आईपीओ की जो क्लोजिंग प्राइस थी उसके अकॉर्डिंग आईपीओ का सक्सेस परसेंटेज क्या था। 25 मेन बोर्ड आईपीओ थे। जैसे स्टॉक मार्केट बंद हुआ तो उसके अकॉर्डिंग टोटल 25 आईपीओ में से 9 आईपीओ ऐसे थे जिनमें इन्वेस्टर को लॉस हो गया, उसका परसेंटेज 36% है। 4 आईपीओ ऐसे थे जो 10% या उससे कम लिस्टिंग गेन दे रहे थे, उसका परसेंटेज 16% था। और 2 आईपीओ ऐसे थे जो 10% या 20% का लिस्टिंग गेन दे रहे थे, उसका परसेंटेज 8% है। और एक आईपीओ ऐसा था जो 20% से लेकर 30% का
रिटर्न दे रहा था, इसका परसेंटेज 4% है। 9 आईपीओ ऐसे थे जो 30% या उससे ऊपर का लिस्टिंग गेन दे रहे थे, इसका परसेंटेज 36% है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो आईपीओ 30% या उससे ज्यादा लिस्टिंग गेन दे रहे थे और जो आईपीओ लॉस दे रहे थे, उन दोनों का परसेंटेज सेम है। इस हिसाब से देखा जाए तो 30% या उससे ज्यादा का लिस्टिंग गेन देने का सक्सेस परसेंटेज ज्यादा नहीं है, जैसा हम सोचते हैं उतना नहीं है, थोड़ा कम है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको आईपीओ में अप्लाई करने से पहले क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। अब जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करें तो ये डाटा आप ध्यान में रखें ताकि 30% या उससे ज्यादा लिस्टिंग गेन देने वाले आईपीओ में आप अप्लाई करें। तो इस वीडियो में मैंने आपको इस साल के अब तक मेन बोर्ड आईपीओ का पूरा डाटा बताया, जिसमें आपने जाना कि आईपीओ से कितना नुकसान होता है, कितना फायदा होता है, कौन से आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।